हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं विद अ वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट अप्रोच। और ये मैं कहूंगा कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रूफ एंड आई कैन से इट इज नॉट नीडेड एट ऑल। बट जो भी मैथमेटिक्स के एंथुजियास्ट हैं उन लोगों के लिए है ये वीडियो। आई एम नॉट मेकिंग इट फॉर एनी कॉम्पिटिशन बिकॉज दिस विल नॉट हेल्प यू। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस वीडियो फॉर एनी जेई एडवांस IUQM की प्रिपरेशन के लिए आप लोग देख रहे हो, तो ये मतलब आप लोग का टाइम वेस्ट करेगा। बट अगर आप मैथमेटिक्स के लवर हो देन यू शुड डेफिनेटली सी दिस वीडियो। ये वीडियो मैंने देखा है BPRP चैनल पे, ब्लू पेन रेड पेन, वेरी अमेजिंग चैनल, वेरी ओरिजिनल, जहां पे थॉट प्रोसेस वाली चीज होती है। सो ही सॉल्व्ड इट यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वही वीडियो मैं बेसिकली रिप्रोड्यूस कर रहा हूं हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए। ठीक है, तो देखिए AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 है। अब यहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि x को r e की पावर i थीटा हम रख सकते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और इनफैक्ट जितने भी रूट होंगे वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, राइट। और यहां पे बेसिकली आपको ये चीज याद दिला दूं कि e की पावर i थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। तो ये चीज अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अब इसको मैं यहां पे पुट करता हूं। ए एक्स स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर, ई की पावर आई टू थीटा इज कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा, राइट। और फिर प्लस बी आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस सी इक्वल टू 0। फिर मैं वही करूंगा जो हमेशा करते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ए आर स्क्वायर कॉस टू थीटा प्लस बी आर कॉस थीटा प्लस सी प्लस आई टाइम्स ए आर स्क्वायर साइन टू थीटा प्लस बी आर साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों चीजों को, ये दोनों ही चीजें 0 होनी चाहिए। हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब आप बेसिकली एक हमारा ये आ गया है कि यहां पे अगर मैं आर साइन थीटा कॉमन लेता हूं तो यहां से देखिए इसको साइन टू थीटा को मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू कितना आ जाएगा ये, 2 कॉस थीटा इंटू आर इंटू ए, है ना, क्योंकि आर साइन थीटा आपने कॉमन लिया है, प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये तो देखो बोरिंग सी चीज है, आर साइन थीटा, ये तो कुछ पर्टिकुलर केस आ जाएंगे जहां पे आर 0 होगा, साइन थीटा 0 होगा, तो पर्टिकुलर केस आ जाएंगे। बट यहां पे इसको अगर मैं 0 रखता हूं तो ये एक जनरल केस आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2AR, राइट। अब यहीं से मैं साइन थीटा निकालने की कोशिश करता हूं। साइन थीटा क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4A² आर स्क्वायर, राइट। यही होगा 1 माइनस 4A² आर स्क्वायर, करेक्ट। इसी तरीके से हमारा साइन थीटा निकलेगा। अब यहां पे देखना दोस्तों, मैं क्या करूंगा, साइन थीटा प्लस माइनस, अगर मैं यहां से एक आयोटा बाहर निकालूं तो मैं यहां पे रूट के अंदर नेगेटिव जनरेट कर सकता हूं। फिर जो मुझे करना है दोस्तों, ठीक है, आपको पता है आपको किस फॉर्म में आंसर लाना है। तो प्लस माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4A² आर स्क्वायर अपॉन 4A² आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन मेरा हो चुका है क्योंकि मुझे कुछ अच्छी अच्छी फॉर्म यहां पे दिख चुकी है, राइट। इवेंचुअली देखो मैं क्या है ना, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू डालने वाला हूं यहां पे। तो देखो मैं अभी कहां तक पहुंच चुका हूं, मैं कहां तक पहुंच चुका हूं ये देखना। अब आर कॉस थीटा क्या है, माइनस बी बाई 2AR, राइट, प्लस आई, यहां पे एक और आई है तो प्लस माइनस आई स्क्वायर कर दूंगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो कंज्यूम हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4A² आर स्क्वायर अपॉन 2AR। तो आप देख लीजिए आर से आर कैंसिल हो गया। तो बस मेरे को ये आर स्क्वायर जो है ना इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मेरा आर स्क्वायर हो गया तो मेरा काम जो है दोस्तों हो जाएगा।
अब मैं आर स्क्वायर को यहां से निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया ए आर स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस बी आर कॉस थीटा प्लस सी इक्वल टू 0। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी रूट होंगे, जो भी ये रूट होंगे, इनका जो मॉड्यूलस है ना, मतलब जैसे अल्फा और बीटा रूट है, तो मॉड अल्फा और मॉड बीटा, क्योंकि मैंने एक जनरल रूट माना है, ये दोनों ही आर ही होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड अल्फा बीटा हो गया, और अल्फा बीटा क्या है, सी बाय ए, राइट। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, राइट। ये हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से निकालते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं, नहीं, ये हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से निकालते हैं। दिस इज थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कि भाई ये जो चीज है ना, ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होती है, फिर हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, यहां से मेरा बेसिकली अल्फा बीटा सी बाय ए आता है, राइट। तो अब आप देखो मेरा जो आर स्क्वायर है ना वो सी बाय ए आ गया है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 है जो प्लस माइनस में कंज्यूम हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर को आपने क्या रख दिया, सी बाय ए अपॉन 2a, तो देखो एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो x आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थॉट प्रोसेस है यहाँ पे दोस्तों, बहुत ही, कोई भी नहीं करेगा इस चीज को, बट मैथमेटिकली बहुत मजा आया ये करके, है ना। अगर आपको भी इंजॉय लगा, बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज बताइएगा, और इसी तरह की चीजों के लिए ओलंपियाड कॉर्नर फॉलो करते रहिए। और अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लेट्स क्रैक इट।